तो वेलकम गाइस, टुडे वी लर्न क्लास 12th सीबीएसई एंड राजस्थान बोर्ड का इंग्लिश का फर्स्ट अपना चैप्टर है द लास्ट लेसन। और इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस लेसन के अंदर अपन ने क्या देखा कि ये जो लेसन है वो है अपनी जो मदर टंग या मातृभाषा है वो किस तरह से एक की या चाबी का काम करती है, या किस तरह से अपन को यूनाइटेड विपरीत परिस्थिति के अंदर अपन को यूनाइटेड या एक रखती है, तो उसके बारे में बताया गया है। इस लेसन के अंदर मुख्य रूप से जो कहानी है वो ये है कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो अल्सास और लोरिन। इन दोनों को पर्शिया के द्वारा विजिट कर लिया गया है। और पर्शिया, अब जो फ्रांस यहाँ पर जो लैंग्वेज स्कूल के अंदर जो फ्रांस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, ये फ्रांस लैंग्वेज का अंतिम पार्ट है। और नेक्स्ट जो दूसरा टीचर है वो बर्लिन से आ जाएगा और वो उसके बाद में जर्मन भाषा में पढ़ाएगा। और इस तरह से वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप में रिग्रेट महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से समझा नहीं। तो उनका अचानक अपनी मातृभाषा के प्रति जो लगाव किस तरह से बढ़ जाता है वो इस पाठ में अपन को देखने के लिए मिलता है। इस लेसन के अंदर जो मुख्य पात्र है वो फ्रेंज नामक एक स्टूडेंट है, और सेकंड जो प्रोटोगोनिस्ट इसका कैरेक्टर है वो एम हेमल, जो कि उस गांव की स्कूल का एक टीचर है। तो उनके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी कहानी है वो घूमती है। तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। तो वाहिल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाहिल इन जब, आई वॉज वंडरिंग मैं आश्चर्य कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड यानी चढ़ करके बैठना। अपन किसी चीज़ के ऊपर चढ़ करके बैठते हैं तो उसको माउंटेड बोलते हैं। तो एम हेमल जो स्कूल टीचर है वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल ट्यून, ग्रेव यानी गंभीर, और उसी प्रकार की गंभीर और भद्र लहजे के अंदर, टोन, टोन यानी लहजा, विच ही हैड यूज टू मी, जिसको कि उसने मेरे साथ में उपयोग किया था। माई चिल्ड्रन यूज टू मी और सेड, और उन्होंने कहा, मेरी तरफ उस लहजे को प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये जो मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूँ ये मेरा अंतिम पाठ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरिनी। अब अपन को मालूम है कि फ्रांस के जो अल्सास और लोरिन डिस्ट्रिक्ट हैं उन दोनों के ऊपर कब्जा किसका हो गया है, पर्शिया का हो गया है, और अब वहाँ पर जर्मनी में पढ़ाया जाना है। तो ये कह रहा है कि जर्मनी से ऑर्डर आ गया है कि अल्सास और लोरिन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया आपका अध्यापक है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रांसीसी भाषा के अंदर या फ्रेंच भाषा में यह आपका अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं, यानी आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव यानी ध्यान मग्न हो जाएं, आपका ध्यान पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए। अब देखो इस बच्चे पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। वाट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लेप यानी एक तरह से बिजली की गर्जना होना, यानी ये शब्द हैं वो उस बच्चे के लिए एक बिजली की गर्जन की तरह हो गए। ओ अरे द रेचेज यानी वो दुष्ट लोग, दैट वाट दे हैड पुट ऑन एट द टाउन हॉल, कि उस टाउन हॉल के अंदर उन लोगों ने उसके ऊपर क्या था, क्या यही चीज़ थी क्या, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी भाषा में पाठ। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्सक्लेमेशन कर रहा है, अचंबा उसको हो रहा है। वाई यानी क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने तो मुश्किल से ही मेरे को लिखना आता है, मेरे को तो मुश्किल से ही लिखना आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैंने इन चीज़ों को, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने इनको ज़्यादा नहीं सीखा था। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मैं यहीं रुक जाऊँगा,
यानी अब मेरे को फ्रेंच भाषा में कोई नहीं पढ़ाएगा। देन तब, ओ अरे, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मेरे को कितना खेद है, मेरे को कितना दुख है कि मैंने मेरे जो लेसन हैं उनको अच्छी तरह से नहीं तैयार किए, उनको मैंने नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज, इसकी बजाय मैंने जो पक्षी हैं, जो अंडे हैं उनको हेजते हैं। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और इसके अलावा मैंने जो सार एक खेल होता है उसके ऊपर फिसलने के लिए उस सार जैसा खेल मैंने खेला। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, और जो मेरी किताबें हैं ना वो मेरे को कुछ समय पहले तक न्यूसेंस या बकवास लगती थी या शरारतीपूर्ण लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और ले जाने के लिए इतनी ज़्यादा भारी थी। माई ग्रामर, जैसे कि मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री और ऑफ द संत्स, और संतों की जो हिस्ट्री की बुक है वो, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये सारी चीज़ें हैं वो मेरे पुराने मित्र हो गए हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, लेकिन मैं इनको त्याग नहीं सकता। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स है उसकी अपनी जो बुक्स हैं उनके प्रति प्यार है वो पनप जाता है उसके अंदर। एंड एम हेमल, और जो एम हेमल जो टीचर है, ठू यानी द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और उसका भी जो विचार कि वह बाहर जा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उस टीचर एम हेमल को दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और ऐसे समय के अंदर मैं उसका जो रूलर या पैमाना है उसके बारे में भी सब कुछ भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितना सनकी था वो भी मैं भूल गया, और उस टीचर के प्रति मेरा अगाध प्रेम है वो उत्पन्न हो गया। पुअर मैन, यहाँ पर पुअर गरीब से संबंधित नहीं है, यहाँ पुअर यानी बेचारा, बेचारा आदमी। इट वाज इन होनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और इस अंतिम पाठ के सम्मान के अंदर, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और इसीलिए उस टीचर ने जो संडे को पहने जाने वाले अच्छे या सुंदर कपड़े हैं उसने पहने। पुट ऑन यानी कपड़े पहनना। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब वो लड़का कहता है कि अब मेरे को समझ में आ गई कि उस दिन उस कक्षा के अंदर जो पीछे गांव के वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हुए थे। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, और यह इसलिए था क्योंकि उन लोगों को भी खेद था, टू यानी भी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग हैं वो ज़्यादा दिन विद्यालय नहीं जा पाए। वो गांव के वृद्ध लोग ज़्यादा दिन विद्यालय में नहीं जा पाए, इसलिए उनको भी इसके बारे में खेद है। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उन लोगों के देयर वे, किन का रास्ता है, किन का तरीका है, यानी उन गांव वालों का तरीका है कि जिस मास्टर ने 40 वर्ष तक एक वफादार पूर्वक गांव के अंदर सेवा की थी उसको धन्यवाद देने का एक तरीका था। एंड और शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और वो लोग अपने देश के प्रति रेस्पेक्ट या सम्मान है वो भी प्रदर्शित कर रहे थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब राष्ट्र है अब उनका और ज़्यादा नहीं रहा, यानी उनका जो स्वयं का राष्ट्र फ्रांस था ना उसके प्रति वो सम्मान दे रहे थे, और अब वो राष्ट्र उनका नहीं रहा क्योंकि उनके जो इलाके हैं उनके ऊपर पर्शिया का कब्जा हो गया। वाहिल, जब, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम है वो पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट यानी उच्चारण करना या दोहराना, और अब मेरी बारी थी कि मैं कुछ उच्चारण करूँ या बोलूँ। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रो, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, और मैं इन चीज़ों को देने में समर्थ नहीं था। दैट ड्रीडफुल, ड्रीडफुल यानी भयानक, रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रो, ऑल थ्रो यानी पूरा, यानी पार्टिसिपल्स के जो नियम है ना उन भयानक नियमों को मैं पूरा नहीं बता सकता था, उनको नहीं बोल सकता था। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही तेज आवाज़ के अंदर और स्पष्ट आवाज़ के अंदर। एंड और विदाउट वन मिस्टेक,
और बिना किसी एक भी गलती के। यानी ना तो मैं उनको बिना गलती के बोल सकता हूँ, ना ही उनको तेज आवाज़ में बोल सकता हूँ, ना ही स्पष्ट बोल सकता हूँ। और मेरे लिए ये जो पार्टिसिपल्स के नियम हैं वो भयानक हैं। बट लेकिन आई गोट मिक्स्ड अप ऑन फर्स्ट वर्ड से, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ और मिक्स्ड अप यानी उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड से, प्रारंभिक शब्दों के अंदर, एंड स्टूड देयर और वहाँ पर खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं मेरी जो डेस्क या मेज है उसको पकड़े हुए था, माई हार्ट बीटिंग और मेरी जो हृदय की धड़कन है, एंड नोट डेयरिंग टू लुक अप और मेरे अंदर ऊपर देख करके देखने का साहस नहीं था। तो आप देख रहे हो कि जब फ्रेंच की बारी आई तो फ्रेंच है वो पार्टिसिपल्स के नियम है वो नहीं बोल पाया और वह एक खड़ा होकर के बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस करने लग गया। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, और इसके ऊपर मैंने जो हमारे स्कूल टीचर था एम हेमल, या जो फ्रेंच भाषा का टीचर था एम हेमल, उसने मेरे को कहा आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड यानी फटकारना या झिड़की लगाना, मैं आपको बिल्कुल भी फटकार नहीं लगाऊंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे से फ्रेंच। तो देखो यहाँ पर जो एक करेक्टर फ्रेंच है यहाँ पर इसका नाम भी आ गया है, पहले इसका नाम कहीं नहीं आया था। यू मस्ट फील बैड एनफ, और आप है फ्रेंच तुम बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हो। सी देखो हाउ इट इज़, यह कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बा एवरी डे प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं, बा यानी बच्चे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि मेरे पास में बहुत सारा समय है। यानी हम रोज़ाना ये कहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारा समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, और मैं इसको कल सीख लूँगा। भाई मेरे पास में टाइम खूब है और मैं इसको कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब आप देख रहे हो, वाट वी हैव कम आउट कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। अब आपने देखा कि हम ऐसे इन चीज़ों को लेट करते करते कहाँ पहुँच गए हैं। अरे दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही एक बहुत बड़ी ट्रबल यानी समस्या है विथ अल्सास, अल्सास के लोगों के साथ में। यानी अल्सास के जो लोग हैं उनकी क्या समस्या है कि वो लोग हैं वो आज के काम के हमारे पास में बहुत समय है और उसको टालते रहते हैं। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और वो प्रत्येक दिन जो सीखने वाली चीज़ें हैं उनको टुमारो यानी अगले दिन के लिए टाल देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक कहावत है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करे अभी जीना है वर्षों। तो ये अल्सास और लोरनी के जो लोग हैं ना वो भी इसी थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। नाउ दोज फेलोज, और अब ये जो लोग हैं आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। नाउ दोज फेलोज, और अब ये लोग हैं आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, इनके पास अब कहने के लिए ये है, हाउ इज इट, यह कैसे होगा। यू प्रटेंडेड, अब आप बहाना करोगे, टू बी फ्रेंचमैन, अब आप लोग क्या है कि काम तो आपने सीखा नहीं और अब अपने आप को आप फ्रेंचमैन या फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक और नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, और स्थिति क्या है कि ना तो आप शुद्ध फ्रांसीसी भाषा के अंदर बोल सकते हो और ना ही इसको सही रूप से लिख सकते हो अपनी मातृभाषा को, यानी अपनी फ्रांसीसी भाषा को। बट यू आर नोट द वर्स्ट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ही सबसे खराब लोग नहीं हो इस दुनिया में। कहीं आप ये सोच लो कि हम ही ऐसे लोग हैं जो आज का काम कल पर टाल देते हैं, आप ही इतने खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, डियर यानी बेचारे छोटे फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्फ विथ, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, और हमारे पास में इस तरह से एक बहुत बड़ी मात्रा है कि रिप्रोच यानी फटकार लगाना या धिक्कारना, कि हम अपने आप को धिक्कार सकते हैं। क्यों धिक्कार सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने हमारी जो मदर टंग या मातृभाषा है उसको ना ही तो अच्छी तरह से बोलना सीखा
और ना ही उसको अच्छी तरह से लिखना सीखा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न, और यहाँ तक की बात यह है कि जो आपके माता पिता है ना, एंशियस यानी उत्सुक होना, वो भी इतने उत्सुक नहीं थे कि आप अच्छी तरह से सीखो। दे प्रीफर्ड यानी उन लोगों ने प्राथमिकता दी, प्रीफर्ड यानी प्राथमिकता देना, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, कि आप सीखने की बजाय आप एक फार्म या खेत में जाके काम करो, और एट द मिल्स, या फिर जो ये मिल हैं इनके अंदर आप काम करो, कारखाने में काम करो, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि आप थोड़ा सा ज़्यादा धन है वो प्राप्त कर सको। यानी आपके माता पिता भी यही चाह रहे थे कि आप सीखने की बजाय कमाना सीखो। एंड आई, और जहाँ तक मेरा सवाल है और जो मैं हूँ ना, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और इस मेरे ऊपर भी ऐसा आरोप लगाया जाता है, ब्लेम यानी आरोप लगाया जाना। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने आपको सीखने के समय में कभी मेरी जो फ्लावर्स फूल की जो क्यारियाँ हैं उनमें पानी देने के लिए नहीं भेजा क्या? इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, यानी मेरे पर भी ये आरोप है, और ये बात भी सही है कि जब आपका सीखने का समय होता था उस समय मैंने मेरी जो फूलों की क्यारियाँ हैं उनके अंदर आपको पानी देने के लिए भेज दिया। एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, फिशिंग यानी मछली पकड़ना, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और उस दिन मैंने आपकी पूरी छुट्टी कर दी, हॉलीडे यानी GH पूरी छुट्टी, तो उस दिन मैंने आपकी छुट्टी कर दी, तो इसलिए दोषी मैं भी हूँ जिससे कि आप लोग अपनी मातृभाषा नहीं सीख सके। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ फिर दूसरी चीज़, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज या जो फ्रेंच भाषा है उसके ऊपर कहता चला गया, सेइंग कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये जो फ्रेंच भाषा है ये बहुत ही सुंदर। तो पहले बच्चों अपन देख लेते हैं कि ये अपने एक मैप दे रखा है, और इस मैप के अंदर ये पूरा का पूरा यूरोप का एक छोटा सा चित्र दिया गया है। तो ये तो अपना फ्रांस हो गया, क्या है ये तो फ्रांस का जो चित्र है वो इसके अंदर दे दिया। तो आपको मालूम है कि ये तो फ्रांस है, और ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। तो इन दोनों का रिलेशन अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा रहा हुआ है, क्योंकि फ्रांसीसी हैं वो भी यहाँ भारत में आकर के व्यापार अपनी औपनिवेशिक बस्तियाँ बसाई थी और यहाँ पर शासन किया था, और जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने भी यहाँ पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया फ्रेंच के साथ में। और अन्य जैसे ये आपका जर्मनी का इलाका गया, ये क्या गया, जर्मनी का गया। तो उस समय जो पर्शिया है, जर्मनी है, वो पर्शिया या पर्सा के अंदर सम्मिलित था। और उस समय जो ये फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, एक तो लोरेनी और अल्सास, इनके पार्ट के ऊपर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर किसका शासन हो गया था, जर्मनी का। तो यहाँ पर आपको यूरोप का एक अच्छा सा नक्शा दिया गया है। ये बे ऑफ बिस्के है, ये है, और यहाँ पर आपका ये इटली है, ये स्विट्ज़रलैंड है, और ये अपना मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर, और ये स्पेन है। तो ये सारे यूरोपीय जो कंट्री हैं उनको मैप के अंदर बताया गया है। तो ये कह रहा है कि जो फ्रांस है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रांस भाषा है वो इस संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, और ये सबसे ज़्यादा क्लियर यानी साफ है, द मोस्ट लॉजिकली, और सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा है, दैट लॉजिकली एंड तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, और हम सभी लोगों को अवश्य ही इसकी रक्षा करनी चाहिए। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, हमें अपने बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें कभी भी फ्रांसीसी भाषा है उसको नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपुल आर एनस्लेव्ड, जब एक व्यक्ति को एनस्लेव्ड यानी दास बनाना, जब एक व्यक्ति को दास बना लिया जाता है यानी उस पर कब्जा कर लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज,
और वो लोग हैं उतना ही ज़्यादा अपनी मातृभाषा है या अपनी भाषा है उससे वो लोग जुड़ जाते हैं। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और यह बिल्कुल ऐसा ही है कि उन लोगों के पास में इफ़ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, उनकी जो प्रिजन या जेल है उसकी चाबी क्या होती है, वो उनकी लैंग्वेज होती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस ओवर लेसन, देन ही ओपनड ए ग्रामर, और उसके बाद में जो टीचर एम हेमल है उन्होंने ग्रामर की किताब को खोला और उस लेसन को वो पढ़ने लग गए। आई वॉज अमेज्ड टू सी, और मेरे को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अचंभा था। अमेज्ड यानी वंडर या आश्चर्य, यह देख करके हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इस भाषा को कितनी अच्छी तरह से समझ रहा था। यानी पहले तो फ्रेंच भाषा है वो अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसका जो अट्रैक्शन है वो अपनी मदर टंग या फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति गहरा हो गया और उसको वो भाषा अच्छी तरह से समझने आने लगी। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, और अब यह भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी यानी सरल प्रतीत हो रही थी। सो ईजी, इतनी ज़्यादा सरल। आई थिंक, मैंने सोचा, टू यानी भी, दैट आई हैड नेवर लिस्टेन सो केयरफुली, और तब मैंने सोचा कि मैंने कभी भी इसको ध्यानपूर्वक नहीं सुना। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर आपको इतना ही लेसन बताया जाएगा और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें बाकी जो लेसन है उसको बताया जाएगा। आप इसके जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं उनको छांटो, उनकी मीनिंग याद करो और इसका रिवीजन है वो 1-2 बार कर लिया करो, जिससे कि आपका लेसन है और अच्छी तरह से तैयार हो गया। किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो तो आप अवश्य दिया करें और साथ में ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ में भी शेयर करें। और इतना ही, थैंक यू।